Good morning, students. Today we will discuss the chapter number 7. The name of this chapter is The Remarkable Rocket, that was written by Oscar Wilde. Oscar Wilde, whose born was in 1854, जिनका जन्म 1854 में हुआ था और जो उनकी डेथ थी वो 1900 में हुई थी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ऑस्कार विल्डे जो थे वो 46 साल की उम्र में ही स्वर्गवासी हो गए थे, उनका देहांत हो गया था। वाज एन इरिश पोइस्ट, वह एक इरिश पोइट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, छोटी छोटी कहानियाँ लिखते थे एंड प्ले राइट्स और प्ले भी लिखा करते थे। बॉर्न इन डबलिन, उनका जन्म डबलिन में हुआ था। टू एफ्लुएंट पेरेंट्स, एक बहुत ही संपन्न परिवार से उत्पन्न थे वो। वाइल बिकम फ्लुएंट इन फ्रेंच एंड जर्मन अर्ली इन हिज एज, हालांकि विल्डे जो थे वो अपने जीवन में जर्मनी और फ्रेंच में बहुत अच्छे से फ्लुएंटली उनकी थी, मतलब जर्मनी और फ्रेंच को बहुत अच्छे से वो बोला करते थे। आफ्टर अटेंडिंग मैकडॉनल्ड्स कॉलेज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, विल्डे केम टू लंदन, मतलब मैकडॉनल्ड कॉलेज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को अटेंड करने के बाद विल्डे लंदन वापस आ गए थे एंड बिकम वन ऑफ इट्स मोस्ट सक्सेसफुल प्ले राइट इन अर्ली 1890, और उन्होंने अपना सबसे प्रसिद्ध और बहुत ही प्रभावशाली प्ले लिखा था 1890 में। सबसे पहला प्ले उन्होंने 1890 में लिखा था। 1854 में उनका जन्म था और 1890 में उन्होंने प्ले लिखा था। ठीक है, यानी जब वो 36 एज के थे। ठीक, और 1890 में लिखा था उन्होंने। हिज मोस्ट पॉपुलर वर्क्स इंक्लूड द प्ले, और उनका जो सबसे प्रसिद्ध वर्क थे जो प्ले में जुड़े हुए हैं वो कौन कौन से हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, जिसको कि 1895 में पब्लिश किया गया था, एंड दूसरा नोवेल था द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, डोरियन ग्रे की एक पिक्चर जो उनका नोवेल था जिसको कि उन्होंने 1890 में पब्लिश किया था। देखते हैं आगे। द रिमार्केबल रॉकेट इज़ अ शॉर्ट फेयरी टेल, रिमार्केबल रॉकेट जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही छोटी सी परियों की कहानी है। दैट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन अ कलेक्शन ऑफ 5 स्टोरीज, जो पहले 5 स्टोरीज़ के कलेक्शन में पब्लिश की गई थी, जैसे कि हैप्पी प्रिंस एंड अदर टेल्स। उसमें हैप्पी प्रिंस था और दूसरी बहुत सारी कहानियाँ थी। हैप्पी प्रिंस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट यू हैव रीड इन द 10th क्लास, जिसके बारे में आप रीड इन द 10th क्लास। ओके, व्हेन विल्डे शिफ्टेड टू लंदन, जब विल्डे लंदन में शिफ्ट हो गए थे, ही गोट टू ब्रश हिज शोल्डर्स विद पीपल फ्रॉम रिच इंग्लिश सोसाइटी, तो उन्हें जो धनी संपत्ति परिवार के संपन्न इंग्लिश समाज के जो लोग थे उनके साथ शोल्डर, कंधे से कंधा मिलाकर बैठते थे। ही बिल्ट हिज स्टोरीज अराउंड द इशूज़, उन्होंने इन्हीं इशूज़ के इर्द गिर्द अपनी कहानियों को बनाया। एंड वाइस ही सा इन हाई सोसाइटी, और उन सब दृश्यों पर जो उन्होंने हाई सोसाइटी में देखे थे। द रिमार्केबल रॉकेट इज़ अ फिलोसॉफिकल टेक, रिमार्केबल रॉकेट भी एक ऐसी ही फिलोसॉफिकल कहानी है ऑन ट्रीटिंग वन सेल्फ टू इम्पॉर्टेंटी, जिसमें किसी एक चीज़ को बहुत ही महत्वपूर्णता के साथ ट्रीट किया जाता है। नाउ वी स्टार्ट द स्टोरी ऑफ द चैप्टर। यस, द किंग्स सन वाज गोइंग टू बी मैरिड, राजा का बेटा जो शादी करने जा रहा था। सो देयर वर जनरल रिजॉइसिंग, तो इसीलिए वहाँ पर सब आमतौर से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, चारों ओर बहुत खुशी थी, सब बहुत खुश थे। ही हैड वेटेड अ होल ईयर फॉर हिज ब्राइड, उसने अपनी दुल्हन के लिए पूरे 1 साल तक इंतज़ार किया था। एंड एट लास्ट, और अंत में, शी हैड अराइव्ड, वह अब आने वाली है ना। शी वॉज अ रशियन प्रिंसेस, जो ब्राइड है वो कौन है, वो रशिया की रहने वाली एक राजकुमारी थी। एंड हैड ड्राइवन ऑल द वे फ्रॉम फिनलैंड इन अ स्लेज ड्रॉन बाय 6 रेंडियर, और उसको लाया गया था फ्रॉम द वे, पूरे रास्ते, ऑल द वे, फिनलैंड से राजा के महल तक उसको लाया गया था पूरे रास्ते। इन अ स्लेज ड्रॉन, एक स्लेज में लाया गया था। स्लेज यू नो इज़ अ कार्ट, वुडन कार्ट होती है, दैट वॉज पुल्ड बाय 6 रेंडियर, 6 रेंडियर के द्वारा खींचा जाता है। सो पेल वॉज शी दैट एज शी ड्रॉव थ्रू द स्ट्रीट्स ऑल द पीपल वंडर्ड,
वो इतनी सुंदर लग रही थी देखने में उस दिन कि पूरे जो आसपास के गलियों के माध्यम से लोगों का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया था। शी इज़ लाइक अ वाइट रोज़, वह बिल्कुल एक सफ़ेद गुलाब की तरह लग रही थी। दे क्राइड, वे चिल्लाए, एंड दे थ्रू डाउन फ्लावर्स ऑन हर, उन्होंने उनके ऊपर फ्लावर्स डाले फ्रॉम द बैल्कनीज, अपनी अपनी बैल्कनीज से। एट द गेट ऑफ द कैसल, और किले के गेट पर, जब राजा के किले पर वो आ गए थे, किले के गेट पर द प्रिंस वॉज वेटिंग टू रिसीव हर, प्रिंस यानी राजकुमार उसको रिसीव करने के लिए इंतज़ार कर रहा था। ही हैड ड्रीमी वायलेट आइज़, और उसकी आँखें जो थीं वो स्वप्न से भरी हुई वायलेट बैंगनी कलर की हो गई थी। एंड हिज हेयर वॉज लाइक फाइन गोल्ड, उसके जो हेयर थे, जो बाल थे, वो बहुत अच्छे सोने के समान चमक रहे थे। वैन ही सा हर, जब उसने उसे देखा, ही सेंक अपॉन वन नी, वो अपने एक घुटने पर झुक गया। एंड किस्ड हर हैंड, और उसके हाथ पर किस किया। आफ्टर 3 days ऑफ प्रिपरेशंस द मैरिज वॉज सेलिब्रेटेड, 3 दिन के प्रिपरेशन के बाद मैरिज को सेलिब्रेट किया गया था। इट वॉज़ अ मैग्निफिशेंट सेरेमनी, एक बहुत ही शानदार सेरेमनी थी। एंड द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम वॉकड हैंड इन हैंड, और दूल्हा दुल्हन जो थे वो अपने हाथों में हाथ लेकर चले गए अंडर अ कैनोपी ऑफ पर्पल वेलवेट एम्ब्रॉयड्रीड विद लिटिल पर्ल्स। कहाँ चले गए? अंडर अ कैनोपी, एक कैनोपी के नीचे चले गए। कैनोपी में जो दूल्हा दुल्हन के लिए एक स्टेज बनाई जाती है, उसके ऊपर एक छतरी टाइप कुछ लगा दिया जाता है, तो वो कैनोपी लगाई गई थी ऊपर उनके, जो कि पर्पल वेलवेट और कलर की थी, और इसको एम्ब्रॉयड किया गया था विद लिटिल पर, छोटे छोटे पर्ल्स से। देन देयर वॉज अ स्टेट बैंकेट, तब वहाँ पर एक भोज की तैयारी की गई थी। बैंकेट, स्टेट बैंकेट यानी जैसे शादी में जो खाने पीने की व्यवस्था होती है, भोज प्रबंध था। विच लास्टेड फॉर 5 hours, जो लगभग 4 घंटे तक चला। द प्रिंस एंड प्रिंसेस सेट एट द टॉप ऑफ द ग्रेट हॉल, राजकुमार और रानी दोनों को ग्रेट हॉल के सबसे ऊंचे स्थान पर बिठा दिया गया था। एंड ड्रिंक आउट ऑफ अ कप ऑफ क्लियर क्रिस्टल, और एक क्लियर क्रिस्टल, एक चमकते हुए कप को पिलाया गया, से मतलब कॉफ़ी चाय को पिलाया गया। आफ्टर द बैंक्वेट, भोज के बाद, देयर वॉज टू बी अ बॉल, वहाँ पर एक बॉल पार्टी का अरेंजमेंट किया गया था। द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम वर टू डांस टू रोज डांस टुगेदर, ब्राइड और ब्राइडरूम ने यानी दूल्हा दुल्हन ने डांस किया था द रोज़ डांस, एक साथ उन्होंने रोज़ डांस किया था। एंड द किंग हैड प्रॉमिस टू प्ले द फ्लूट, और राजा ने वादा किया था बांसुरी को बजाने का। ही प्लेड वेरी बैडली, उसने बहुत ही बुरी बांसुरी बजाई थी। बट नो वन हैड एवर डेयर्ड, लेकिन किसी में भी इतना साहस नहीं था टेल हिम, उनको बोलने का ये साहस नहीं था कि नो तुमने बहुत बुरी बजा रहे हो, बिकॉज ही वॉज द किंग, क्यों नहीं था? क्योंकि वह एक राजा था। The last item on the program was a grand display of fireworks. अब जो उस प्रोग्राम पर जो सबसे लास्ट आइटम था वो क्या था? फायरवर्क्स को का प्रदर्शन था। टू बी लेट ऑफ एग्जैक्टली एट मिडनाइट, और जो ठीक मध्य रात्रि तक में छूटे जाने थे, यानी जिनको मध्य रात्रि में ठीक 12 बजे छोड़े जाने थे। द लिटिल प्रिंसेस हैड नेवर सीन अ फायरवर्क इन हर लाइफ, छोटी राजकुमारी ने अपने जीवन में कभी भी फायरवर्क्स को नहीं देखा था। सो द किंग हैड गिव ऑर्डर्स दैट द रॉयल पायरोटेक्निकल्स, इसलिए राजा ने जो शाही पायरोटेक्निशियंस थे उनको ये आदेश दिया था, शुड बी इन अटेंडेंस ऑन द डे ऑफ हर मैरिज, कि उसकी शादी के दिन उन्हें महल में उपस्थिति देनी है। What are fireworks likes? फायरवर्क्स किसके समान होते हैं? शी हैड आस्क्ड द प्रिंस, उसने राजकुमार से पूछा। किसने? राजकुमारी ने। वन मॉर्निंग, एक सुबह, एज शी वॉज वॉकिंग ऑन द टेरेस, कब? जब वो एक टेरेस पर घूम रहे थे, तब राजकुमारी ने राजकुमार से पूछा था कि फायरवर्क्स किसके समान होते हैं? दे आर लाइक द अरोरा बोरेलिस, वे यानी पटाखों के लिए, फायरवर्क्स के लिए बोला गया है, वे अरोरा बोरेलिस के समान होते हैं। सेड द किंग, राजा ने कहा। हु ऑलवेज आंसर्ड क्वेश्चन, जो हमेशा क्वेश्चन का आंसर देता था। दैट वर एड्रेस टू अदर पीपल, जो दूसरे लोगों से पूछे जाते थे। ओनली मच मोर नेचुरल, केवल
ये सब चीज़ें जो थी वो उनके अंदर प्राकृतिक थी, स्वाभाविक थी। आई प्रेफर देम टू स्टार्स माई सेल्फ, मैं उनको पसंद करता हूँ टू स्टार्स के रूप में उनको पसंद करता हूँ, माई सेल्फ अपने आप से भी ज़्यादा। एज यू ऑलवेज नो, जैसे कि तुम हमेशा से जानते हो, when they are going to appear, जब वे मतलब छोड़े जाते हैं तो वे प्रस्तुत होते हैं। they are as delightful, और वे इतने सुंदर लगते हैं, as my own flute बांसुरी, इतने शानदार डिलाइटफुल लगते हैं, इतने खुशनुमा लगते हैं जैसे कि मेरी अपनी खुद के द्वारा बजाई गई बांसुरी। यू मस्ट सर्टेनली सी दैम, तुम भी निश्चित रूप से उन्हें देख पाओगे। सो एट द एंड ऑफ द किंग्स गार्डन, इसीलिए राजा के बगीचे के अंत में अ ग्रेट स्टैंड हैड बीन सेटअप, एक बहुत ही बड़ा स्टैंड को सेटअप किया गया था। एंड एज सून एज द रॉयल पायरोटेक्नीशियंस हैड पुट एवरीथिंग इन इट्स प्रॉपर प्लेस, और जितना जल्दी हो सकता था, एज सुन एज जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी रॉयल पायरोटेक्नीशियंस जो पटाखे बनाने वाले हैं, हु नोज द आर्ट्स ऑफ फायरवर्क्स, जो फायरवर्क्स के आर्ट्स को जानते हैं, शाही पायरोटेक्नीशियंस ने हैड पुट एवरीथिंग, हर एक चीज़ को रख दिया इन इट्स प्रॉपर प्लेस, उसके उचित स्थान पर। द फायरवर्क्स बिगेन टू टॉक टू ईच अदर, अब जो फायरवर्क्स हैं वो एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। सडनली, अचानक से, अ शार्प ड्राई कफ वाज हेयर्ड, क्या सुनाई दिया अचानक से? एक शार्प बहुत तेज़, ड्राई कफ यानी सूखे से गले की सी आवाज़ वाज हेयर्ड सुनाई दी। एंड दे आर लुक्ड अराउंड, और उन्होंने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। इट केम फ्रॉम अ टॉल सुपरसिलियस लुकिंग रॉकेट who was tied to the end of a long stake. He always cuffed before he made any observation so as to attract attention. It came from a tall supercilious. Supercilious क्या होता है? Supercilious behaving towards other people as if you think you are better than they are. मतलब दूसरे लोगों के साथ के प्रति ऐसा व्यवहार करना जैसे कि तुम सोचते हो यू आर बेटर देन दे आर, कि तुम उनसे बहुत ज़्यादा महान हो, यानी एक महान व्यक्ति की तरह। इट केम फ्रॉम ए टाल, वह एक बहुत ही लंबे और बहुत ही महान रूप को दिखाने वाले रॉकेट के समान था। हु वॉज टाइड टू द एंड ऑफ अ लॉन्ग स्टिक, जिसको एक लंबे से स्टिक के अंत में बांध दिया गया था। ही ऑलवेज कफ्ड बिफोर ही मेड एनी ऑब्जर्वेशन, वह हमेशा से खांसता था बिफोर ही मेड, तो उससे पहले कि उसके साथ कोई ऑब्जर्वेशन किया जाता था, कोई निष्कर्ष निकाला जाए तो उससे पहले वो हमेशा खांसता था। सो एज टू अट्रैक्ट अटेंशन, इसलिए वो हर एक व्यक्ति को अटेंशन करता था। अहम अहम सैड अ रॉकेट, रॉकेट ने कहा। एंड एवरीबडी लिसन, और हर एक व्यक्ति ने सुना। ऑर्डर ऑर्डर कटा ऑर्डर ऑर्डर क्राइड आउट अ क्रैकर्स, और आदि ऑर्डर ऑर्डर मतलब हम किसी को सचेत कर रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर क्राइड आउट अ क्रैकर, से क्रैकर चिल्लाया, पटाखे वाला चिल्लाया। ही वॉज समथिंग ऑफ अ पॉलिटिशियन, कि वह कभी एक पॉलिटिशियन हुआ करता था। एंड हैड ऑलवेज टेकन अ प्रोमिनेंट पार्ट इन द लोकल इलेक्शंस, और हमेशा लोकल इलेक्शंस जो होते हैं उन इलेक्शंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान लेता था। सो ही न्यू द प्रॉपर पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस टू यूज़, इसीलिए वह जानता था द प्रॉपर पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन, एक उचित प्रकार से पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन को यूज़ करना जानता था। एज सुन एज देयर वॉज परफेक्ट साइलेंस, जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी चारों तरफ शांति फैल गई। द रॉकेट कफ्ड अ थर्ड टाइम एंड बिगेन, रॉकेट तीसरी बार खांसा एंड बिगेन, और शुरू हो गया। हाउ फॉर्चुनेट इट इज़ फॉर द किंग सन, यह राजा के बेटे के लिए कितनी सौभाग्य की बात है। ही रिमार्क्ड, उसने रिमार्क किया कि राजा के बेटे के लिए कितनी सौभाग्य की बात है। दैट ही इज़ टू बी मैरिड, कि इसकी शादी उसी दिन होनी है। ऑन द वेरी डे, उसी दिन होनी है। ऑन विच, जिस दिन आई एम टू बी लेट ऑफ, जिस दिन मुझे छोड़ा जाना है, यानी जिस दिन मुझे छोड़ा जाना है, जिस दिन मैं रॉकेट कह रहा है कि जिस दिन मैं छोड़ा जा रहा हूँ उसी दिन राजा के बेटे की शादी हो रही है। राजा का बेटा कितना भाग्यशाली है। इफ़ इट हैड बीन अरेंज्ड बिफोर हैंड, क्या इसको पहले से अरेंज किया गया था। इट कुड नॉट हैव टर्न आउट बेटर फॉर हिम, यह उसके लिए इतना अच्छा नहीं होता। बट प्रिंसेस आर ऑलवेज लकी, लेकिन राजकुमार हमेशा से लकी होते हैं। डियर मी सेड द लिटिल स्क्विब, मुझे प्रिय, मैं भी प्रिय हूँ।
सेड द लिटिल स्क्विड, छोटे से पटाखे ने कहा। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वॉज क्वाइट द अदर वे, यह सच में दूसरा तरीका था। दैट वी वर टू बी लेट हो, जिसमें हमें छोड़ा जाना था। इन द प्रिंसेस ऑनर, राजकुमार के सम्मान में। इट मे बी सो विद यू, ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। इंडीड, वास्तव में। आई हैव नो डाउट दैट इट इज़, मुझे कोई संदेह नहीं है कि ऐसा होगा। बट विद मी इट इज़ डिफरेंट, लेकिन मेरे साथ यह अलग है। आई एम द रिमार्केबल रॉकेट, मैं एक रिमार्केबल यानी याद रखने वाला रॉकेट हूँ। एंड कम ऑफ रिमार्केबल पेरेंट्स, और रिमार्केबल पेरेंट्स के साथ मैं आया हूँ। माई मदर वॉज द मोस्ट सेलिब्रेटेड कैथराइन व्हील ऑफ हर डे, मेरी जो माँ हैं जिनका नाम कैथराइन व्हील है, उनको सेलिब्रेट किया जाता है ऑन हर डे, उन्हीं के दिन। एंड शी वॉज रिनाउंड फॉर हर ग्रेसफुल डांसिंग, और उन्हें याद किया जाता था उनके आकर्षक डांस के लिए। वैन शी मेड हर ग्रेट पब्लिक अपीयरेंस, और जब शी मेड हर ग्रेट पब्लिक, जब वो अपनी महान पब्लिक की जो उपस्थिति है उसको बनाती हैं। एंड शी स्पन राउंड 19 टाइम्स बिफोर शी वेंट आउट, और छूटने से पहले यानी जब वो ऊपर जाती हैं, ऊपर जाने से पहले वो 19 टाइम्स 19 बार जो राउंड लगाती हैं उछलकर, वो एक यादगार है। एंड ईच टाइम, और प्रत्येक बार, दैट शी डिड सो, वो कुछ ऐसा करती थी। शी थ्रू इनटू द एयर 7 पिंक स्टार, वह हवा में 7 पिंक स्टार्स को छोड़ा करती थी। शी वॉज 3 फीट, वह 3 फीट की थी। एंड हाफ इन डायमीटर, और उनका जो डायमीटर था वो आधा इंच का था। डायमीटर एक सर्कल, जो पाइप का सर्कल होता है, उसको बोला है। एंड मेड ऑफ द वेरी बेस्ट गन पाउडर, और उन्हें बहुत ही अच्छे गन पाउडर से बनाया गया था। माई फादर वॉज अ रॉकेट लाइक माई सेल्फ, मेरे पिता भी मेरी ही तरह एक रॉकेट थे। एंड ऑफ फ्रेंच एक्सट्रक्शन, जिन्हें फ्रांस के एक्सट्रक्शन में बनाया गया था। ही फ्लू सो हाई, वे इतने ऊंचे उड़ गए थे। दैट की द पीपल वर अफ्रेड, लोग डर गए थे। दैट ही वुड नेवर कम डाउन अगेन, कि वो कभी वापस नीचे नहीं आएगा। ही डिड, उन्होंने ऐसा ही किया। दो हालांकि फॉर ही वॉज अ काइंडली डिस्पोजिशंस, कि वो एक बहुत ही दयालु स्वभाव के थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। काइंडली डिस्पोजिशंस थे। एंड ही मेड अ मोस्ट ब्रिलियंट डिसेंट इन अ शावर ऑफ गोल्डन रेन, और उन्होंने जो गोल्डन रेन यानी सुनहरे कलर की बारिश की शावर को वहाँ पर एक बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से, बहुत ही चमकदार तरीके से वहाँ पर बनाया था। उन्होंने एक शावर बना दी गोल्डन रेन की, जो बहुत ही शानदार तरीके से बनाई थी। द न्यूज़पेपर रोट अबाउट हिज परफॉर्मेंस इन अ वेरी फ्लैटरिंग टर्म्स, अब न्यूज़पेपर्स जो एडिटर्स थे वहाँ पर, उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस के बारे में लिखा था इन अ वेरी फ्लैटरिंग टर्म्स, बहुत ही चापलूसी भरे शब्दों में उनके बारे में लिखा था। इंडीड, वास्तव में। द कोर्ट गैजेट कॉल्ड हिम अ ट्रिम्फ ऑफ पायरोटेक्निक्स आर्ट, जो कोर्ट गैजेट्स थी उन्होंने उन्हें पुकारा था पायरोटेक्निक्स की कला की विजेता के रूप में उन्हें पुकारा था। आई वॉज थिंकिंग, सपोज फॉर इंस्टेंस, मैं सोच रहा था। सपोज, मान लो। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए मान लो। एनीथिंग हैपन टू मी टू नाइट, उस रात मेरे साथ जो भी हुआ। वाट अ मिसफॉर्चून, कितना मिसफॉर्चून था। दैट वुड बी फॉर एवरी वन, जो हर एक व्यक्ति के लिए होगा। द प्रिंस एंड प्रिंसेस वुड नेवर बी हैप्पी अगेन, राजकुमार और रानी कभी भी दोबारा इतने खुश नहीं होंगे। देयर होल मैरिज लाइफ वुड बी स्पॉइल्ड, उनकी पूरी की पूरी शादी की जो लाइफ है वो स्पॉइल्ड हो जाएगी। एंड एज फॉर द किंग, और राजा के लिए, आई नो, मैं जानता हूँ, ही वुड नॉट गेट ओवर इट, वो कभी इस बात से उबर ही नहीं पाएगा। तो रियली, वास्तव में, व्हेन आई बिगिन टू रिफ्लेक्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ माई पोजिशन, जब मैंने शुरू किया था अपनी पोजीशन की महत्वपूर्णता को उन पर छोड़ना शुरू किया था। आई एम ऑलमोस्ट मूव टू टीयर, मैं पूरी तरह से आंसुओं में भीग गया। इफ़ यू वांट टू गिव प्लेजर टू अदर, यदि तुम दूसरों को खुशी देना चाहते हो, क्राइड द रोमन कैंडल, चिल्लाई, यू हैड बेटर कीप योर सेल्फ ड्राइव, तो तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम्हें अपने आप को सूखा रखना है। सर्टेनली, निश्चित रूप से। एक्सक्लेम द बैंगल लाइट, बैंगल लाइट ने भी दावा किया था। इट इज़ द मोस्ट जॉयफुल ओकेजन, यह बहुत ही खुशी से भरा हुआ अवसर है। एक्सक्लेम्ड अ स्मॉल फायर बैलून, एक छोटे से फायर बैलून ने भी कहा। व्हाट अ ट्राइबल व्यू ऑफ लाइफ, ये जीवन का कितना तुच्छ दृश्य है। सैड द रॉकेट ने कहा। बट इट इज़ ओनली व्हाट आई एक्सपेक्टेड, लेकिन ये केवल उतना ही है जितना हम अनुमान लगाते हैं, जितना कि मैंने अनुमान लगाया। देयर इज़ नथिंग इन यू, तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है। यू आर होलो एंड एम्प्टी, तुम पूरी तरह से खाली हो और अंदर से खोखले हो।
यू हैड रियली बेटर कीप योर सेल्फ ड्राई, तुम्हारे लिए यही बेटर है वास्तव में कि तुम अपने आप को सूखा रखो, सेड द फायर बैलून ने कहा। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आई हैव नो डाउट, मुझे कोई संदेह नहीं है। आंसर द रॉकेट, रॉकेट ने कहा। बट आई शैल वीप इफ़ आई चूज़, मैं रोऊंगा यदि मुझे पता है कि मुझे रोना है तो मैं रोऊंगा। एंड ही एक्चुअली बर्स्ट इनटू रियल टीयर्स, और वास्तव में सही वास्तविक आंसुओं के साथ फूट फूट कर रोने लगा। विच फ्लोट डाउन हिज स्टिक लाइक रेन ड्रॉप्स, और उन आंसुओं से उसकी जो स्टिक थी वो बारिश की बूंदों के समान गीली हो गई थी। Then the moon rose like a wonderful silver shield, तब जो मून रोज था, जो चंद्रमा था निकला हुआ, लाइक अ वंडरफुल सिल्वर शील्ड, उसने एक बहुत ही सुंदर सिल्वर कलर की शील्ड को उसने के समान लग रहा था, मानो चांदनी बिखरी हुई थी। एंड द स्टार्स बिगेन टू शाइन, चंद्रमा तारे भी चमकने शुरू हुए थे। एंड द साउंड ऑफ म्यूजिक केम फ्रॉम द पैलेस, और उसी स्थान से म्यूजिक का साउंड भी आने लगा था। द प्रिंस एंड प्रिंसेस वर लीडिंग द डांस, राजकुमार और राजकुमारी डांस कर रहे थे। दे डांस सो ब्यूटीफुली, वे इतना सुंदर डांस कर रहे थे। दैट द टॉल वाइट लिलीज पीप्ड इन एट द विंडो, कि लंबी लंबी जो सफ़ेद कली के लिली के फूल थे, पीप्ड झुक गए, इन एट द विंडो की तरफ झुक गए। एंड वॉच्ड देम, और उनको देखने लगे। एंड द ग्रेट रेड पोपीज़, और जो बड़े बड़े रेड कलर के जो पोपीज़ थे, नोटेड दियर हेड्स, उन्होंने अपने अपने सिरों को झुका दिया इन एप्रिसिएशन, उनकी प्रशंसा में। देन 10 o'clock स्ट्रक, तब 10 बज गए। एंड देन 11, और 11 बज गए। एंड देन 12, और 12 बज गए। एंड एट द लास्ट स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, और जब आधी रात्रि का अंतिम स्ट्रोक पड़ा, यानी कि 12 o'clock हो रहे थे, एवरीवन केम आउट ऑन द टेरेस, हर एक व्यक्ति टेरेस पर आ गया। एंड द किंग सेट फॉर द रॉयल पायरोटेक्नीशियन, और राजा ने जो शाही पायरोटेक्नीशियंस थे, पायरोटेक्नीशियंस मीन्स पटाखे बनाने वाले जो होते हैं, जो पटाखा बनाने की कला को जानते हैं, उन्हें पायरोटेक्नीशियंस बोलते हैं, उनको शाही पायरोटेक्नीशियन के लिए भेज दिया। लेट द फायरवर्क्स बिगिन, फायरवर्क्स को शुरू किया जाए। सेट द किंग, राजा ने कहा। एंड द रॉयल पायरोटेक्नीशियन मेड अ लो, और जो शाही पायरोटेक्नीशियंस थे उन्होंने बनाया अ लो बो, एक छोटा सा धनुष टाइप का कुछ बनाया। एंड मार्च्ड डाउन टू द एंड ऑफ द गार्डन, और गार्डन के अंत तक मार्चिंग करते हुए गए। मतलब उन्होंने एक छोटी सी अपनी लाइन बना ली थी। ही हैड 6 अटेंडेंट्स विद हिम, उन्होंने अपने साथ 6 जनों मतलब 6 मेंबर्स को लेकर आए थे। ईच ऑफ होम कैरिड अ लाइटेड टॉर्च, और हर एक व्यक्ति ने अपने हाथ में जली हुई टॉर्च ली हुई थी। एट द एंड ऑफ ए लॉन्ग पोल, और अंतिम एक लंबे पोल के अंतिम सिरे पर टॉर्च लेकर खड़े हो गए थे। इट वॉज सर्टेनली अ मैग्निफिसेंट डिस्प्ले, यह वास्तव में एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन था। विज विज वेंट द कैथरेल व्हील, विज विज करती हुई कैथराइन व्हील चली गई। एज शी स्पन राउंड एंड राउंड, जैसे कि मानो उसे चारों तरफ घूमने के लिए बोला गया था, स्पनिंग करने के लिए बोला गया था। बूम बूम वेंट द रोमन कैंडल, रोमन कैंडल नाम का जो पटाखा थे वो भी बूम बूम की आवाज़ें कर रहे थे। देन द स्क्विप्स डांस्ड ऑल ओवर द प्लेस, और जो छोटे छोटे पटाखे थे वो चारों तरफ डांस करते हुए नजर आ रहे थे। एंड द बंगाल लाइट्स, और जो बंगाल लाइट्स थी, मेड एवरीथिंग लुक स्कारलेट, चारों तरफ सिंदूरी कलर की लाइट को बिखेरे हुए थी। गुड बाय क्राइड द फायर बैलून, फायर बैलून चिल्लाया गुड बाय एज ही सोट अवे ड्रॉपिंग टीनी ब्लू स्पार्क्स, और उसने अपने अंदर से ब्लू कलर की स्पार्कल्स को, छोटे छोटे स्पार्कल को चारों तरफ उगेल दिया। बैंग बैंग आंसर्ड द क्रैकर्स, आज पटाखे थे, पटाखे वालों ने आंसर दिया। बैंग बैंग हु वर एन्जॉय देमसेल्स इमेंसली, कौन है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा आनंद ले रहा है था। एवरीवन वॉज अ ग्रेट सक्सेस एक्सेप्ट द रिमार्केबल रॉकेट, हर एक पटाखे ने अपनी महान सफलता को दिखाया है एक्सेप्ट रिमार्केबल रॉकेट को छोड़कर। ही वॉज सो डैम विथ क्राइंग, वह रोने के कारण, रोने के से इतना ज़्यादा गीला हो गया था। दैट की ही वो कुड नॉट गेट गो ऑफ एट ऑल, कि वो बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा पाया। द बेस्ट थिंग इन हिम, और उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि क्या थी, वॉज द गन पाउडर, सबसे अच्छे गन पाउडर से उसको बनाया गया था। एंड दैट वाज सो वेट, लेकिन वो इतना गीला हो गया था विथ टीयर्स, आंसुओं से, दैट इट वाज ऑफ नो यूज़, कि वो किसी भी यूज़ का नहीं रहा था।
ऑल हिज पुअर रिलेशंस, और उसके बेचारे जो साथी थे, रिलेशंस थे, जो रिश्तेदार थे, टू हुम ही वुड नेवर स्पीक, जिन्होंने उससे कभी बात नहीं की, एक्सेप्ट विद अ स्नेयर, एक उपहास, केवल एक उपहास को छोड़कर, इस उपहास के साथ उसको छोड़कर चले गए। शॉट अप इनटू द स्काई लाइक वंडरफुल गोल्डन फ्लावर्स, और उन्होंने शॉट किया, मतलब एक बहुत ही शानदार शॉट उन्होंने दिया था स्काई, जो इनटू द स्काई के अंदर जाकर, लाइक वंडरफुल गोल्डन फ्लावर्स, उन्होंने बहुत ही शानदार गोल्डन कलर के फ्लावर्स के समान चारों तरफ बिखर गए थे, विद ब्लॉसम ऑफ फायर, जो आग की ब्लॉसम्स थी, ब्लॉसम्स यानी जो लो की लपटें थी, तो आग की जो ब्लॉसम्स कलियों के साथ साथ उन्होंने चारों तरफ गोल्डन फ्लावर्स को बिखेर दिया था बहुत ही शानदार तरीके से। हुज़्ज़ा, हुज़्ज़ा, हुज़्ज़ा क्या होता है? हुज़्ज़ा इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्लेन द प्रेज़, जो किसी की प्रशंसा को एक्सप्लेन करता है, किसी की प्रशंसा के लिए बोला जाता है। जैसे कि इसकी जगह हम हुर्रा, हुर्रा शब्द भी यूज़ कर देते हैं। तो हुज़्ज़ा इसका मीनिंग हुर्रा से ही होता है। हुज़्ज़ा, हुज़्ज़ा क्राइड द कोर्ट, दरबारी चिल्लाए, एंड द लिटिल प्रिंसेस लाफ्ड विद प्लेजर, और छोटी राजकुमारी भी बड़ी खुशी के साथ हंसने लगी। आई सपोज दे आर रिजर्विंग मी फॉर सम ग्रैंड ओकेज़न, आई सपोज़ मैं मानता हूँ, दे आर रिजर्विंग मी, वो मुझे रिज़र्व कर रहे हैं, फॉर सम ग्रैंड ओकेज़न, कुछ विशाल अवसर के लिए वो मुझे रिज़र्व कर रहे हैं। मतलब मुझे, मेरी जो प्रस्तुति है, जो पायरोटेक्नीशियंस बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है मानो वे मुझे अपने किसी ग्रैंड ओकेज़न के लिए, एक विशाल अवसर के लिए रिज़र्व कर रहे हैं, सेड द रॉकेट ने कहा। किसने कही ये बात? रॉकेट ने कही है। नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, दैट इज़ वॉट इट मीन्ट, कि उसका क्या मतलब है। एंड ही लुक्ड मोर सुपरसिलियस दैन एवर, लेकिन क्या कह रहे हैं? ही लुक्ड मोर सुपरसिलियस दैन एवर, वे पहले की तुलना में बहुत ही ज़्यादा खुश और बहुत ही प्रसन्नचित्त दिख रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा मायने। द नेक्स्ट डे द वर्कमैन केम टू पुट एवरीथिंग टाइडी, अगले दिन जो वर्कमैन थे, कर्मचारी थे, वो एवरीथिंग, हर एक चीज़ को साफ़ रखने के लिए, मतलब एक साफ़ स्थान पर रखने के लिए, साफ़ रखने के लिए आए थे। दिस इज़ एविडेंटली अ डेपुटेशन, यह एक स्पष्ट प्रतिनियुक्ति है। सेड द रॉकेट, रॉकेट ने कहा। रॉकेट ने क्या कहा? दिस इज़ एविडेंटली अ डेपुटेशन, यह एक स्पष्ट प्रतिनियुक्ति है। आई विल रिसीव दैम विद बिकमिंग डिग्निटी, और मैं उस गरिमा को, मैं पूरे सम्मान के साथ उनको प्राप्त कर लूँगा। सो ही पुट हिज नोज इन द एयर, इसलिए उसने अपनी नाक को हवा की तरफ रखा। एंड बिगिन टू फ्रॉन्ट सेवरली, और अपनी कई मतलब अपनी त्योरी मतलब भौं को चढ़ाना, जैसे कोई कुछ सोच रहा उस टाइप से अपनी भौं के अंदर कुछ सलवटें डाली। एज इफ़ ही वर थिंकिंग, मानो कि वह कुछ सोच रहा था, अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, किसी बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में। बट दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उन्होंने उसको बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया एट ऑल, बिल्कुल भी। उन सब ने, जो कर्मचारी वहाँ पर सफाई करने आए थे, वर्कमैन थे, उनके लिए दे यूज़ हुआ है कि उन्होंने उसको वहाँ पर बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया है। टिल, तब तक नोटिस नहीं किया, दे वर जस्ट गोइंग अवे, तब तक वे वहाँ से नहीं चले जाते हैं। दैन वन ऑफ देम, तभी उनमें से किसी एक व्यक्ति की कोट साइट ऑफ हिम, उस पर दृष्टि पड़ती है, नज़र पड़ी। हेलो, ही क्राइड, वह चिल्लाया। व्हाट अ बैड रॉकेट, कितना बेकार रॉकेट है। एंड ही थ्रू हिम ओवर द वॉल, और उसने उसको दीवार के ऊपर से फेंक दिया इनटू द डिच, गड्ढे में। बैड रॉकेट, बैड रॉकेट, बुरा रॉकेट, बुरा रॉकेट। ही सेड एज ही वर्ल्ड थ्रू द एयर, उसने कहा जब वह हवा के माध्यम से घूम रहा था। इम्पॉसिबल, असंभव। ग्रैंड रॉकेट, ग्रैंड रॉकेट, दैट इज़ व्हाट द मैन सेड, ये वही आदमी है जिसने पहले मुझे ग्रैंड रॉकेट कहा था। बैड एंड ग्रैंड साउंड वेरी मच द सेम, बैड और ग्रैंड, तो ये जो दो शब्द हैं, बैड और ग्रैंड, यानी बैड मीन्स बुरा, ग्रैंड मीन्स भव्य, है ना। तो ये जो दोनों शब्द हैं, इन दोनों की जो आवाज़ है, जो साउंड है, वेरी मच द सेम, बहुत ही एक जैसी लगती है, बहुत ही समान लगती है। इंडीड, वास्तव में, दे ऑफन आर द सेम, और वास्तव में देखा जाए तो वे दोनों एक ही हैं। देन ही फेल इनटू द मड, और तभी वह कीचड़ के अंदर गिर जाता है। ही सैंक अ लिटिल डीपर स्टिल इनटू द मड, वह अभी कीचड़ में थोड़ा ही मतलब डूब पाया था। एंड बिगिन टू थिंक अबाउट द लॉनलीनेस ऑफ जीनियस, और उसने सोचना शुरू कर दिया
अबाउट द लोनलीनेस ऑफ जीनियस, जो महान लोग होते हैं उनके अकेलेपन के बारे में सोचना शुरू किया। व्हेन सडनली टू लिटिल बॉयज इन वाइट स्मोक्स केम रनिंग डाउन द बैंक, तभी अचानक से दो छोटे लड़के नदी के किनारे पर दौड़ते हुए आए जिन्होंने सफ़ेद रंग का लबादा, सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। स्मोक्स मीन्स होता है लबादा, मतलब कपड़े। विद अ कैटल एंड सम स्टिक्स, एक कैटल को हाथ में लिए हुए और कुछ स्टिक्स के साथ वो वहाँ पर आए। दिस मस्ट बी द डेप्यूटेशंस, यह भी सम्मानजनक होना चाहिए, सैड द रॉकेट ने कहा। एंड ही ट्राइड टू लुक वेरी डिग्निफाइड, और वो बहुत ही सम्मानीय दिखने की कोशिश कर रहा था। हेलो क्राइड वन ऑफ द बॉयज़, उनमें से एक लड़का चिल्लाया। लुक एट दिस ओल्ड स्टिक, इस पुरानी स्टिक को देखो। आई वंडर हाउ इट कम हियर, मुझे आश्चर्य है कि यहाँ पर कैसे आ गई। एंड ही पिक द रॉकेट आउट ऑफ द डिच, और उसने डिच से, उस गड्ढे से उस रॉकेट को बाहर निकाल लिया। ओल्ड स्टिक, सेड द रॉकेट, रॉकेट ने कहा पुरानी स्टिक, इम्पॉसिबल, असंभव। ओल्ड स्टिक सोने की स्टिक है, दैट इज़ वॉट इज सेड, वास्तव में उस आदमी, उस बच्चे ने यही कहा है। गोल्ड स्टिक इज़ वेरी कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि जो गोल्ड स्टिक होती है वो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री है, सराहनीय है, पूरक है अपने आप में। इनफैक्ट वास्तव में ही मिस्टेक्स मी फॉर वन ऑफ द कोर्ट डिग्निटरीज, वास्तव में उसने जो कोर्ट के डिग्निटरीज हैं, जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो सम्मानित व्यक्ति हैं, उनमें से किसी एक का होने के लिए मुझसे, मेरे साथ ऐसा गलत बिहेव किया है। लेट अस पुट इट इनटू द फायर, हमें इसे फायर के अंदर डाल देना चाहिए। सेड द अदर बॉय, दूसरे लड़के ने कहा। इट विल हेल्प टू बॉयल द कैटल, और ये कैटल को बॉयल करने में हेल्प करेगी। यानी जो हमारी कैटल है उसके अंदर जो वाटर है उसे हमें बॉयल करना है, स्टिक जलानी है, तो उसके साथ हम इस स्टिक को भी जला देंगे, तो ये हमारी कैटल के अंदर जो भी कुछ है उसको बॉयल करने में हेल्प करेगा। सो दे पिल्ड द स्टिक टुगेदर, इसलिए उन्होंने सारे स्टिक्स को एक साथ पिल्ड में बांध दिया। एंड पुट द रॉकेट ऑन टॉप, और उसके टॉप पर रॉकेट को रख दिया। एंड लिट द फायर, और आग जला दी। दिस इज़ मैग्निफिशेंट, ये बहुत ही शानदार है। क्राइड द रॉकेट, चिल्लाया। दे आर गोइंग टू लेट मी ऑफ इन ब्रॉड डे लाइट, वे मुझे छोड़ने वाले हैं इस दोपहरी से, मतलब इस चारों तरफ जो रोशनी फैली हुई है, इस रोशनी से भरे हुए दिन में मुझे ये छोड़ने वाले हैं। सो दैट एवरीवन कैन सी मी, ताकि हर एक व्यक्ति मुझे देख सकता है। वी विल गो टू स्लीप नाउ, हम अब सो जाएंगे। दे सैड, उन्होंने कहा। एंड व्हेन वी वॉक अप, और जब हम जागेंगे, द कैटल विल बी बॉइल्ड, द कैटल जो है वो हमारी उबल जाएगी। द बॉयज़ ले डाउन ऑन द ग्रास, लड़के जो है वो घास पर लेट गए हैं। एंड शट देयर आइज, और उन्होंने अपनी आँखों को बंद कर लिया है। द रॉकेट वॉज वेरी डैम्प, सो ही टुक अ लॉन्ग टाइम टू बर्न, रॉकेट जो था बहुत ज़्यादा वो गीला हो गया था, इसलिए वो बहुत देर तक जलता रहा, मतलब एक लंबे समय तक वो वहाँ पर जलता रहा। एट लास्ट, और अंत में, हाउएवर द फायर कोट हिम, किसी तरह से उसने आग पकड़ ली। नाउ आई एम गोइंग ऑफ, अब मैं छूटने जा रहा हूँ। ही क्राइड, वह चिल्लाया। एंड ही मेड हिमसेल्फ वेरी स्टिफ एंड स्ट्रेट, और इस बार उसने अपने आप को बहुत ही स्टिफ और स्ट्रेट कर लिया था, स्ट्रॉन्ग और बहुत स्ट्रेट सीधा कर लिया था। आई नो, मैं जानता हूँ। आई शैल गो मच हायर, मैं बहुत ऊंचा जाऊँगा। दैन द स्टार्स, तारों की तुलना में मैं बहुत ऊंचा जाऊँगा। मच हायर दैन द मून, चंद्रमा की तुलना में मैं बहुत अधिक ऊंचा जाऊँगा। मच हायर दैन द सन, और सूरज की तुलना में भी मैं बहुत ऊंचा चला जाऊँगा। इनफैक्ट वास्तव में, आई शैल गो सो हाई, वास्तव में मैं इतना ऊंचा जाऊँगा, दैट की फिज फिज फिज, एंड ही वेंट स्ट्रेट अप इनटू द एयर, फिज फिज की आवाज़ करता हुआ वह सीधा हवा के अंदर सीधा ऊपर चला गया। डिलाइटफुल, ही क्राइड, वह चिल्लाया। डिलाइटफुल, बहुत ही खुशी से भरा हुआ दिन है। आई शैल गो ऑन लाइक दिस फॉर एवर, मैं हमेशा के लिए इस जगह से ऊपर चला जाऊँगा। व्हाट अ सक्सेस आई एम, मुझे क्या सफलता मिली है। बट नोबडी सॉ हिम, लेकिन किसी ने उसको नहीं देखा। नॉट इवन द बॉय, केवल एक सिंगल लड़के ने भी उसको नहीं देखा। दे वर फास्ट एस्लीप, क्यों नहीं देखा, क्योंकि वे बहुत गहरी नींद में सो गए थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द चैप्टर इज़ फिनिश्ड।